Now just we have seen here that how to classify the transaction. ये देखिए ट्रांजैक्शन क्लासिफाई कैसे करना है. पहले दो एस्पेक्ट, उसके बाद दो अकाउंट, उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट, फिर हमें रूल अप्लाई करना है और रूल अप्लाई करने के बाद उसको किस में डालना है, डेबिट और क्रेडिट में. तो उन्होंने टेबल बनाते टाइम ही देखिए, आयुष, तनिष, बोर्ड पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए बेटा, एवरीबडी, दैट हाउ इट इज डन. सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, टू एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व, टू अकाउंट्स इन्वॉल्व, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, देन रूल अप्लाइड, अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. इस तरह से दिया है. So let's see what is given here. Commence business with cash rupees 50,000. तो सबसे पहले क्या दिया बेटा, commence business with cash rupees 50,000. जो अभी हमने आइडेंटिफाई किया था उसके हिसाब से चलते हैं. नंबर 1, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, और एस्पेक्ट नंबर 2, ओनर इज द गिवर. उसके हिसाब से हम अकाउंट आइडेंटिफाई किए. पहला कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट. कैश हमने आइडेंटिफाई किया रियल अकाउंट, कैपिटल हमने आइडेंटिफाई किया पर्सनल अकाउंट. कैश अकाउंट के लिए रूल क्या है बेटा, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस. लेकिन यहां पे कैश आ रहा है या बाहर जा रहा है, यहां पे कैश आ रहा है, तो अप्लाई क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस. तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा. और कैपिटल के लिए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट. रूल अप्लाइड क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो कैपिटल इज गिवर. So cash comes in the business and capital is the giver. So account debited is cash account. Account to be credited is capital account. और कैसे लिखेंगे, cash account debit to capital account. ऐसे लिखते हैं. उन्होंने वैसे ही लिखा है, उन्होंने डायरेक्टली लिखा है, कैश अकाउंट को डेबिट में लिखा है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखा है. जब हम जर्नल एंट्री देखेंगे इस पे, तो वहां पे मैं मेथोडोलॉजी आपको बताऊंगा कि उसको किस तरह से लिखना है. अभी इसमें कोई डाउट है क्या कि कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा? क्यों होगा ये समझ में आ रहा है चार्ट के हिसाब से. चार्ट सीधा बता रहा है कि क्यों डेबिट है और क्यों क्रेडिट है. सेकेंड, एडवर्टाइजमेंट पेड, उन्होंने सीधा दूसरा ही टेबल दे के रखा है यहां पे. एडवर्टाइजमेंट पेड रुपीज 5,000 टू इमरान. एडवर्टाइजमेंट आपने क्या पे किया, कितना पे किया है, 5,000. किसको पे किया, इमरान को. इंपैक्टेड अकाउंट, इंपैक्टेड टू एस्पेक्ट्स. नंबर 1, एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, एंड सेकेंड, कुछ भी पेड या कुछ भी रिसीव्ड मतलब कैश गोज आउट. इमरान का कोई मतलब है इसमें नहीं है. इमरान का मतलब होता अगर क्रेडिट पे होता ट्रांजैक्शन. यहां पे तो पेड बोला है, पेड मतलब कैश पेड हुआ. सो एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंडिचर एंड कैश गोज आउट. एडवर्टाइजमेंट इज विच अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट इज विच अकाउंट माय डियर, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. व्हाई, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर. कैश इज विच अकाउंट, इट इज एन असेट एंड असेट इज अ रियल अकाउंट. व्हाट इज द रूल फॉर nominal account? Debit all expenses and losses of the business, and debit what comes in the business, credit what goes out of the business. Debit all expenses and losses of the business, credit all incomes and gains of the business. तो ये expenditure है या income है आपके लिए advertisement? आपके लिए तो expenditure है. मतलब advertisement क्या होना चाहिए, debit, और advertisement आप पे कर रहे हैं मतलब cash क्या होना चाहिए, credit. So advertisement is debited and cash is credited. Why? Because debit all expenses and losses of the business and credit what goes out. That is what the rule applicable. अब पूछिए बेटा, अब क्या है, 100% रिसीव्ड आया तो भी कैश ही रहेगा. मैंने अभी इसलिए 2-4 बार बोला आपको, whenever paid and received is given, it means always it is in the form of cash. Paid मतलब cash goes out, received मतलब cash comes in. बड़ी सीधी सी बात है. Clear? Number 3, what is given there? Deposited cash into Bank of India rupees 10,000. Deposited cash into Bank of India rupees 10,000. Bank of India में आपने 10,000 रुपए कैश भर दी. Aspect number 1, कैश गोज आउट, क्योंकि आपके बिजनेस से कैश चला गया. कहां पे गया, बैंक में चला गया. Aspect number 1, कैश goes out, and aspect number 2, Bank of India is the receiver. और योर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट इज द रिसीवर. आपने डिपॉजिट किया मतलब किसमें, आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया होगा. सो योर बैंक अकाउंट इज द रिसीवर विच इज द पर्सनल अकाउंट, एंड कैश गोज आउट, कैश इज अ रियल अकाउंट. तो पहला अकाउंट कौन सा हुआ, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, बराबर है क्या. दूसरा अकाउंट कौन सा है,
कैश अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया कौन सा हुआ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। कैश क्या हुआ? रियल। रूल एप्लीकेबल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस में कैश आ रहा है या बाहर जा रहा है बेटा? ये तो बाहर गया क्योंकि आपने डिपॉजिट किया। और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक ऑफ इंडिया रिसीव कर रहा है या गिव कर रहा है? वो तो रिसीव कर रहा है। सो डेबिट द रिसीवर, बैंक ऑफ इंडिया विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। बैंक ऑफ इंडिया को हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। हम जो ऊपर टेबल हमने बनाया उसका भी हम ये सीधा सीधा एनालिसिस कर सकते हैं। जो ऊपर हमने टेबल बनाया पहले 5 ट्रांजैक्शन का, उसका भी हम डेबिट और क्रेडिट इस तरह से लिख सकते हैं। उन्होंने डायरेक्टली नया एग्जांपल दे दिया। नए के बजाय हम पुराने एग्जांपल जो हमने पूरा किया उसको ही डेबिट क्रेडिट में डालना और आसान हो जाता है ना? वो भी ले लेते हैं। पहले इसको खत्म करते हैं। परचेस गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। गुड्स खरीदे आपने किससे? सुनील से। कितने के? 13,000 के। ट्रांजैक्शन इज साइलेंट अबाउट कैश और क्रेडिट। Transaction is silent about cash or credit, but name of the party is given. Transaction is silent about cash or credit, but name of the party is given. आपने खरीदा, लेकिन कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा? बोला क्या? नहीं। किससे खरीदा ये बोला है क्या? हाँ। मतलब ये ट्रांजैक्शन रश्मिता कैसे हुआ? कैश या क्रेडिट? भूल गई। ये हुआ क्रेडिट पे। ये हुआ क्रेडिट पे। Aspect number 1, purchase is an expenditure and Sunil is the giver. Aspect number 1, purchase is an expenditure and Sunil is the giver. First account is purchase account, second account is Sunil account. Purchase is nominal account, Sunil is personal account. Nominal account says debit all expenses and losses of the business. Sunil account says debit the receiver, credit the giver. Sunil is the giver, so Sunil should be credited, and purchase is an expenditure, debit all expenses and losses. So purchase account debit होगा, Sunil account credit होगा। आया समझ में? पांचवा, sold goods for cash ₹12,000। गुड्स बेचे लेकिन कैसे? कैश में। पहला अकाउंट, पहला एस्पेक्ट, cash comes in the business. Second aspect, sales is an income. First account, cash account. Second account, sales account. Cash account, real or nominal or personal? Cash is real and sales is nominal. Debit, what comes in the business? Cash is coming in the business. And credit all incomes and gains of the business. So cash is debited, sales is credited. सौरभ समझ में आ रहा है क्या? Cash is debited and sales is credited. क्यों? Because cash comes in and it is coming in the form of sales, which is an income and gain. And next one and last one, received commission ₹4,500. Aspect number 1, cash comes in the business. Ayush and Tanish, cash comes in the business. और दूसरा, commission is an income. Commission क्या है? Income है। Cash is real account, commission is nominal account. Real account says that debit what comes in the business, credit what goes out of business. अब goes out का तो कोई लेना देना नहीं है, कम सीन है क्योंकि कैश आ रहा है। तो कैश विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसलिए कैश को डेबिट करेंगे, कमीशन को क्रेडिट करेंगे। अब उन्होंने फिर से यहां पे रूल दिया है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ये देखिए बेटा, रूल पढ़िए और देखिए, ये हमने देखे थोड़ी देर पहले, हाँ या ना? इसके बिना होता क्या? कंफ्यूजन होता सिर्फ। तो आज के 4 रूल बड़े इंपॉर्टेंट थे। आज के 4 रूल बड़े इंपॉर्टेंट थे। सौरभ, आर यू गेटिंग एवरीथिंग? या कोई दिक्कत है? चलो इसका, ये ऊपर वाले टेबल का खत्म कर सकते हैं इसी तरह से, या नया कुछ है देखते हैं। चलो ये कर लो पूरा, ये बेटर रहेगा। क्यों? मैं हूं ना। छोटा लिखो, नोटबुक में बनाओ टेबल, उसमें क्या बड़ी बात है? उसको छोड़ दो, नोटबुक में बना दो। वहां पे बस नंबर दे देना, पेज नंबर 27 और एक्टिविटी नंबर 02। कर सकते हैं? करो फटाफट। सौरभ, ये करना है पूरा।